आज हमारा लेसन 1 हम भारत के भरत। सारे बच्चे अपनी बुक निकालेंगे और लेसन को रीड करेंगे। तो देखिए, हम भारत की भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो देखिए, कवि कहता है कि हम जो भारतवासी हैं, हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के पुत्र जो भरत है उसके समान शक्तिशाली हैं। कवि क्या कह रहा है कि हम सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं। हम शेरों की संतान से, यानी हम शेरों की संतान से खेलने का साहस रखते हैं। फिर शेरों के बच्चे, यानी जो शेर के बच्चे हैं, उनसे हम खेलने का साहस रखते हैं। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। कोई देश नहीं बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारा देश हिंदुस्तान से बढ़कर, या दुनिया में हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा है, यानी हिंदुस्तान से बढ़कर हमारा कोई और देश नहीं है। हाँ, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। भारत की भूमि में जन्म लेना बड़े ही गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, और हमें साहस और वीरता जैसे गुण हमें पूर्वजों ने किसमें दिए हैं? विरासत के रूप में हमें क्या किसमें दिए? उपहार में दिए हैं। एक बार दोबारा रिपीट करा रही हूँ मैं आपको। हम भारत की भरत खेलती शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी हम जो है, कवि कह रहा है कि हम भारतवासी राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं। हम शेरों की संतान से खेलने का साहस रखते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारा देश हिंदुस्तान के समान, हमारा देश है जो हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं है। और भारत की भूमि में पैदा होना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता हमें क्या मिले हैं? हमें पुरखों से किसमें मिले हैं? उपहार में प्राप्त हुए हैं। दूसरा है हमारा, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, काटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो इसमें कह रहा है कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। कभी बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि हम छोटी छोटी चिंगारियाँ, यानी जो छोटी छोटी सी चिंगारियाँ हैं, वो बड़ी बड़ी ज्वालाओं से क्या करती हैं? डट करके मुकाबला करती हैं। इसमें देखा ना, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं रही चिंगारियाँ, यहाँ नहीं चिंगारियाँ। तो यानी इसमें दे रखा है कि जो छोटी छोटी चिंगारियाँ हैं, वो हमें बड़ी बड़ी ज्वालाओं से भी हम क्या करते हैं? डट करके मुकाबला करते हैं। काटे पहले फूल बाद में, इसमें कह रहा है यहाँ बगीचों में पहले क्या खिलते हैं? कांटे आते हैं, और फिर बाद में क्या आते हैं? पहले क्या आते हैं? पहले कांटे आते हैं, फिर फूल आते हैं। यानी इसमें दे रखा है कि हम कठिन संघर्ष करके भी सफलता प्राप्त करते हैं। कोई दहकते कभी महकते, जीते मरते शांते। कभी हम अंगारे बन करके दहकते हैं, और कभी हम क्या करते हैं? फूलों के समान खिल करके खुशियाँ बांटते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम अपने लिए देश में क्या करते हैं? जीते मरते शान से, और हम अपने देश के लिए शान से जीते हैं और मरते हैं। संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। एक बार दोबारा बता दे रही हूँ आपको। इसमें दे रहा है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, काटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि यहाँ छोटी छोटी जो चिंगारियाँ होती हैं, वो बड़ी ज्वालाओं से भी डट करके मुकाबला करती हैं। और कांटे पहले, जिस प्रकार बगीचे में फूल से पहले क्या आते हैं? कांटे आते हैं, तो इसी प्रकार हम कठिन संघर्ष करके ही हम सफलता प्राप्त करते हैं। कभी दहकते, कभी हम क्या करते हैं? अंगारे बन करके दहकते हैं, और कभी क्या करते हैं? कभी फूलों की तरह हम महकते, यानी हम खुशियाँ फैलाते हैं। फूल की तरह हम खुशियाँ फैलाते हैं खिल करके। जीते मरते शान से, हम जीते भी शान से हैं और मरते भी शान से हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी हम अपने संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। उस समझ में सबको समझ में आ रहा होगा।
खड़ा है हमारा कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने, उंगली ताको तले दबाई अचरज से संसार में। कवि कहता है जब भी गर्जना करते हुए, यानी जब हम गर्जन करते हुए युद्ध भूमि में आए थे, लड़ने के लिए आए, तो हमें पर हमारे पराक्रम को देख करके सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हमारा सारा वो क्या है, युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जब भी हम आगे आए थे, तो हमारी उस युद्ध भूमि को देख, मतलब हमारे पराक्रम को देख कर, हमारी शक्ति को देख करके सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। उंगली दांतों तले जमाई, यानी आश्चर्यचकित होना, संसार आश्चर्यचकित हो गया हमें देख करके। सदियों से बनते आए पन्ने इतिहास, यानी हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मासी की। त्याग और बलिदान, हम अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। जब भी निकला हीरा निकला यही किसी खान से, यानी इस भारत भूमि की खानों से जब भी हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं। और इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। इसकी मिट्टी में कैसे लिया है, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी खान से, यानी इस भारत भूमि की खान से हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं। इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। कवि कहता है यह भारत भूमि हमारी जो क्या है, हमारे भारत भूमि हमें प्राणों से भी प्यारी है। हमारी मातृभूमि जो हमें हमारी प्राणों से भी प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, यानी इसकी सावधानी और सतर्कता की रक्षा करना इसकी जिम्मेदारी है। हम सभी बच्चों की जिम्मेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, सौगंध उसी की खाइए, हम उसी की कसम खा करके, हम उसी की सौगंध खा करके कहते हैं, संकल्प लेते हैं कि हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने का समय आया है, यानी कठिन परिश्रम और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय आया है। इसलिए हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लेते हैं, यानी हम मातृभूमि की सौगंध लेते हैं कि हम अपने देश की मिट्टी में के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। इस माँ का दूध पिया है जो सौगंध उसी की खाई है। जिस माँ का दूध हमने पिया है उसकी हम सौगंध कसम खा करके अपने देश की रक्षा के लिए हम तैयार हो जाएंगे। उसी उम्र से परिचय पाले इस श्रम से बलिदान से, इस छोटी आयु में भी परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान ले। कोई देश नहीं बढ़कर के दुनिया में हिंदुस्तान से, इस संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर है। तो देखिए ये जो हमारा लेसन है, ये वाला लेसन मैंने आज आपको रीड कराया है, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके हैं शब्दार्थ है, सारे बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे और राइट करेंगे। सबसे पहला है हमारा संतान, औलाद और संतति, औलाद और संतति। औलाद भी लिख सकते हैं, संतान का औलाद। दूसरा है हमारा दुनिया, संसार। तीसरा है पैदा होना, उत्पन्न होना, पैदा होना, उत्पन्न होना, पैदा होना, उत्पन्न होना। साहस, हिम्मत, साहस, हिम्मत, शान, गर्व, कांटे, कष्ट या दुख, कष्ट या दुख। पुरखों, पूर्वज,
पुरखों यानी पूर्वज। फूल, आनंद या सुख। ललकारना, ललकारना चुनौती देना। ललकारना का होता है चुनौती देना, चुनौती देना। अचरज, आश्चर्य, आश्चर्य। व्रत, उपवास, उपवास। व्रत, उपवास। अचरज, सॉरी अचरज को लिख दिया। जान, प्राण, मेहनत, परिश्रम, हीरा, अमूल्य रत्न, अमूल्य रत्न, अमूल्य रत्न। सौगंध, कसम, कसम। चौकस पहरेदारी, चौकस पहरेदारी। इसका अर्थ होता है सावधानी के साथ रखवाली करना, सावधानी के साथ रखवाली करना, रखवाली करना। तो देखिए इसके बाद में है हमारा मौखिक क्वेश्चन। मौखिक क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा मौखिक क्वेश्चन, मौखिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, भरत किससे खेलते थे? भरत किससे खेलते थे? भरत किससे खेलते थे? किससे खेलते थे? मैंने आपको बताया था ना, भरत किससे खेलते थे? शेरों की संतान से। भरत शेरों की संतान से खेलते थे। भरत शेरों की संतान से खेलते थे। सेकंड है हमारा, पुरखों की सौगात क्या है? पुरखों की सौगात क्या है? क्या है पुरखों की सौगात? हमें मिली थी ना पुरखों की सौगात। क्या मिली थी हमें पुरखों की सौगात? पूर्वजों ने दिए थे ना हमें सौगात, त्याग, साहस और वीरता। पुरखों की सौगात साहस और वीरता है। साहस व वीरता है। क्वेश्चन 3 है हमारा, हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी क्या है? भारत माता। हमें जान से प्यारी, हमें जान से प्यारी भारत माता है। भारत माता है। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर मौखिक वाले। तो देखिए, जो मैंने आपको आज लेसन 1 पढ़ाया था, उस लेसन को मैंने आपको रीड कराया था। सारे बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। साथ में मैंने आपको शब्दार्थ कराए हैं और मौखिक क्वेश्चन कराए हैं। सारे बच्चे अपने नोट पे राइट करेंगे
और साथ में इनको लर्न भी करेंगे। थैंक्स।